सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कल में दिन रसूल की शुद्ध मुस्लिम फुरमान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मैंने कुरान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम रात्रिकालीन तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 20 है, चौपाई नंबर 30 है। और सनंद फुरमान की कुरान में फुरमाया हुआ जो शब्द है, जो भाव है, जो भविष्यवाणी है, उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है इमाम मेहदी बताएंगे। उसके लिए शब्द दे रहे हैं, जैसे कलमे दीन रसूल की। दीन जो धर्म है रसूल की, कलमे का अर्थात कुरान में रसूल ने जो धर्म के विषय बताया है उसका शुद्ध ज्ञान मुस्लिम को होगा। अर्थात प्राणजने का मुस्लिम कौन है? जो जिज्ञासु है, जो मुसल जैसा ईमान जिसको हो, पक्का जिसको ईमान हो, उसी को होगा। तो प्राणा जी पूछ रहे हैं, तुम लोग पक्का ईमान वाले हो? एकदम हम ईमान वाले हैं। मोहम्मद के शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास है तुमको? पूरा विश्वास है। अच्छा, पक्का? उसमें कोई दुराय है ही नहीं। तो मोहम्मद साहब ने 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इमाम जाहिर होने की बात जो कही है, तो अभी वही सदी चल रहा है, तो इमाम कौन है पता लगाया? दूसरी बात, तुम इमाम को, तुम मोहम्मद को बहुत विश्वास करते हो उनके शब्दों में, ठीक है। तो उन्होंने मेराज के प्रकरण में, दर्शन के प्रकरण में उन्हें खुदा को आकार को बताया है, जुल्फेकार बताया है और अमृत स्वरूप बताया है। जैसे वेद में, पुराणों में किशोर स्वरूप बताया, ऐसे तुम्हारे कुरान में अमृत स्वरूप बताया है। अमृत स्वरूप तो स्वरूप तो बताया ना, कुरान में है कि नहीं बताओ? है। तो जब तुम्हारे गुरु ने, रसूल ने खुदा का स्वरूप बताया और तुम खुदा का स्वरूप मानते हो, तुम बेछबी बेनमी क्यों बोलते हो? बेछबी का अर्थ क्या? क्या छवि नहीं है? तो मोहम्मद ने ऐसे ही पढ़ाया, बेछबी। कुरान में जे बेछबी है, बेछबी है तो अर्थ लगा के समझो ना। खुदा से अमृत स्वरूप बोल रहा है तो बेछबी क्यों बोलेगा? कहने का मतलब है मोहम्मद का कि यहाँ के जैसे प्राकृतिक छवि नहीं है। जैसे उपनिषदों में, वेदों में अमूर्त पुरुष कहा, अमूर्त बोल दिया तो हिंदुओं ने अमूर्त, मूर्ति नहीं, निराकार है करके वो पकड़े। ऐसे तुम लोग भी बेछबी, मोहम्मद ने बोला था खुदा के छवि नहीं है बोले। यहाँ के जैसे छवि नहीं है, ये अर्थ हमें लेना था। वो प्राकृतिक देह नहीं है। वो बेनिमुन मतलब खुदा को व्याख्या करने का, धरती का नाशवंत ब्रह्मांड का, क्यामत का जो शब्द है उसमें वो उसका वो नमूना दे नहीं सकते, इसलिए बेनिमुन कहा था। तुम्हारा निमुन ही नहीं है, निराकार है। क्या बोल दिया तुमने? तो प्राणा जी बोल रहे हैं कुरान में इस तरह से इमाम आएगा तो मेरा फुरमाया हुआ शब्द वो बताएगा, वही मुस्लिम होगा। अर्थात वही एक परब्रह्म परमात्मा को मानने वाला, मेरा जो अंतरात्मा है अद्वैत ब्रह्म, वही होगा। ऐसा उनका भावना है, वो इमाम खोलेगा करके बोला था प्राणज ने अपने जमाने में।
मौलियों मुल्लाओं से बात कही है। श्री राज श्री राज श्री राज। चौपाई नंबर 31। रसूल आए किन वास्ते, किन पर ल्याए फुरमान, ये सब इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान। रसूल आए किन वास्ते, मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में पूछा करते थे, मैं किसके लिए आया हूँ पता है, मुझे खुदा ने किसके लिए संदेश भेजा है पता है, करके मोहम्मद बोलते थे। तो किसके लिए, हम मुसलमान के लिए। मोहम्मद नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किसके लिए, मैं तो मोमिन के लिए आया हूँ। तो वो मोमिन कहाँ, 1000 साल बाद आएगा। वो रुवाल्ला इमाम मेहदी के साथ आएगा, वही मेरी भविष्यवाणी वही समझेंगे। तो रसूल आए किन वास्ते, तो प्राण जी ने कह दिया मोमिन मुसलमान जो रसूल जो मेरे वास्ते आया। मुझे 1000 साल बाद खुदा जाहिर होने की बात, अरश अजीम जाहिर होगा तो मैं जाहिर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आज हिम्मत देने के लिए मेरे लिए प्रमाण लेके आए। तो रसूल आए किन वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के लिए आए। किन पर ले आए फुरमान, उन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते फुरमान फुरमाया, नियम बताया है। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान बोल देते, प्राण जी ने खोल दिया। क्यों हुक्म क्यों कर हुआ, किन विदा लीजे मान, ये सब इमाम खोलसी करसी मायने जाहिर मायने कुरान। ये हुक्म क्यों कर हुआ, कुरान में आदेश क्यों क्यों किया गया, ये कहे प्रमाण चलो इस तरह चलना इस तरह चलना करके आदेश क्यों किया, किसके लिए किया। और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, किसके लिए बोला है। तो इसे चलने का आदेश किसके लिए किया। तो वो मोमिन तो इमाम खोलेगा बोले, प्राण ने खोल दिया कि मोहम्मद ने हुक्म उन बेरुल हैवान लोगों के लिए कहा कि तुम इंसानियत को पालन करो, मानवता का धर्म सीखो, पवित्र बनो। इसलिए तुमको आदेश किया, खुदा ने आदेश शरीयत पकड़ाने को बोला है, इसलिए मैं शरीयत पकड़ा रहा हूँ, मेरा कहे प्रमाण चलना है। तो जीव के लिए आदेश किया था कि ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं और ब्रह्म सृष्टि का कहना मानना। क्यों हुक्म क्यों कर हुआ, ये हुक्म क्यों किया कि ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, उनके लिए तुम पात्र बनना। किन विदा लीजिए मान, उसको किस तरह से मानना, क्यों मानना। इमाम खोलसी बोले तो मानने का प्राण अर्थ खोल दिया। तुम्हारा कुरान मानते हो ना तुम, हिंदुओं भी गीता मानते हैं, भागवत मानते हैं, इसलिए तुम भी कुरान मानते हो लेकिन जानते नहीं हो। क्यों कर किन विदा लीजिए मान, मानना क्या है, किस प्रकार मानना है। इमाम खोलेगा बोलते तो खोल दिया प्राण जी। हिंदुओं में गीता मानते हैं लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य बोले ये नहीं मानते, ऐसा मानना है। भागवत मानते हैं तो कहना नहीं मानते हैं, सिर में लेके चलना मानते हैं। तो प्राणा जी बोलते हैं गधा को श्रीखंड का लोड उठा के ले चलने में गधे को क्या फायदा है, सुगंध तो लेता ही नहीं। ऐसे ही हिंदुओं भी गीता भागवत को लेके चल रहे, उसका जो सार सुगंध है परमात्मा को प्रेम, वो मानते नहीं। ऐसे तुम कुरान भी, कुरान को सिर में लेके चलते हो, मोहम्मद का भविष्य मानते नहीं। तो मानना क्या है, कहीं भी चीज को मानना है, बल्कि वो 10 15 kg का ग्रंथ मानना नहीं है।
दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, एक लड़का, दो लड़के हैं पिताजी का, एक लड़का पिताजी 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 बोलता है और पिताजी को कहना नहीं मानता है। दूसरा एक लड़का पिताजी दिन में एक बार बोलता है लेकिन पिताजी के सोचने से पहले काम करता है। तो कौन सा बेटा ऊंचा है? ऐसे ही तुम लोग मोहम्मद 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 बोलते हो, कहना तो मानते नहीं। और हिंदू व्यास व्यास, हमारा व्यास पूर्णिमा, व्यास ने कहा तो मानता नहीं। सुखदेव महाराज सुखदेव महाराज, सुखदेव को कहना तो मानते नहीं। सुखदेव महाराज ने गीता में भागवत में कहा है, अगर पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते हरा भरा, श्री कृष्ण के भक्ति करोगे तो देवी देवता खुश। भागवत में लिखा है। तो कौन हिंदू मान रहा है इतना? ऐसा मानते तो सारा कृष्ण भक्ति में नहीं आते। कृष्ण की पूजा करने पर पत्ते पत्ते हरा भरा, उसमें भी रास का त्रिधा भेद जानने पर परमात्मा प्रेम स्वरूपात। तो फिर इतना जो कहा है तो कौन कितने जने मानते हैं? इसलिए तुम्हारा कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह बोला है कुरान में, तो विवेचन करे हो। इसीलिए रस्तु ये सब इमाम खोलसी बोले थे, खोल दिया प्राण ने, करसी माए जाए माए ने कुरान। तो ये जो सनंदा का प्रकरण है सुंदर साहब जी, विक्रम संवत 1736 का है, 35-36 में उतरी हुई है। उस समय दिल्ली में पीक आवर चल रहा है और अभी बीतक का मौसम चल रहा है। बीतक जगह जगह आप लोग सुन रहे होंगे। और अब दिल्ली से प्राण दिल्ली मेरठा से दिल्ली जाने के बाद दिल्ली का वहाँ बड़ी पत्री छोटी पत्री आता है बीतक में, वहाँ पर भी इसका संदेश खुलाया है। उसके बाद दिल्ली से उदयपुर जाते हैं, राणाओं के पास जाते हैं, उदयपुर मंदसौर, फिर औरंगाबाद। इन एरिया में हिंदू राजाओं को जगा रहे हैं, लेकिन उत्तर या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुसलमानों को। तो दोनों तरफ दोनों धारा प्रवाह जा रहा है। उस समय में सुंदर सा ध्यान दे करके सुनना। अभी तक सुनना तो सुनना, वो भी डिपेंड करता है कि वक्ता कैसा है आपके पास, वो भी देखना। फिर वक्ता कैसा है फिर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, नहीं तो फिर खुद पढ़ना। अब ज्यादा हुआ तो मेरा ऑनलाइन सुन ले, हम तो स्पष्टवादी है भाई। श्रीदास 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 श्रीदास। तो वहां धनी ने जब दिल्ली तरफ से जब प्राण जी एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन हो जाएंगे, एक एक आयत, एक एक लालदासी महाराज कायम मुल्ला को रख रख करके प्राण जी को पूरा ये देखते हैं, ये इस आयत से ये अर्थ निकालता है कि नहीं निकालता है। प्राण जी उसके लिए रखते हैं, ऐसा नहीं कि प्राण जी को सीखने के लिए कायम मुल्ला को रखे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या अर्थ करते हैं देखते हैं करके उसको टेस्ट के लिए रखे हुए। तो रसूल आए किन वास्ते, किन पर ले आए फुरमान, क्यों हुक्म क्यों करा हुआ, किसके ऊपर हुक्म क्यों किए? तो जीवों के ऊपर मोहम्मद हुक्म किया कि तुम ये नमाज, हज, जगात, ये 5 नियमों को उन्होंने जाहिर कर दिए। और किन बिदा लीजिए माना, मानना कैसे चाहिए? एक गुरु के पास पिताजी ने लड़का को छोड़ दिया गुरुकुल में। महीना दिन बाद जा कर के पूछते हैं कि कैसा मेरा लड़का, कैसा उन्नति कर रहा है? तो हमारा लड़का अच्छा फलाना, बहुत बढ़िया है, बस 98% तो एकदम अच्छा है, बस 2% कुछ खराब है। तो 2% क्या होगा? मतलब 98 पास कर दिया, 2 मार्क्स में फेल हो गया मतलब। तो गुरुजी वो 2% क्या कमी है इसमें? एक है, एक तो खुद बुद्धि लगा करके मेहनत से खुद करता नहीं,
दूसरा कहना मानता नहीं, ऐसा है। तो खुद जान करके करता नहीं और कहना मानता नहीं, तो फिर 98% अच्छा क्या है? 2% में, 2 में खत्म हो गया ना। ऐसे तुम मुसलमान लोग खुद बुद्धि लगा करके भी जानते नहीं हो और कहना भी नहीं मानते हो। ना मोहम्मद को कहना माने तुम लोगों ने, हैं? और न खुद जान करके इमाम के पास आए। तुम लोग तो क्या बताओ। नहीं तो रसूल आए कि न वास्ते, क्लियर है। एको क्यों कर मानिया, क्यों लिया न दूजे मान। चौपाई नंबर 33। एको क्यों कर मानिया, नाजी वाला ने माना और नारी वाला ने नहीं माना। एक नास्तिक ने माना, एक आस्तिक ने नहीं माना। एक आस्तिक ने माना, एक नास्तिक ने नहीं माना। ये तो सृष्टि के शुरू से ही है। तो क्यों कर, एक को क्यों कर मानिया, एक जो नाजी था उसने माना। यानी सृष्टि के शुरू से ही परमात्मा एक आस्तिक तो है, उसने माना। और मानने वाले आकर के प्राण जी के पास पहुंच गए और परम धाम के लायक हो गए। और जिन्होंने नहीं माना वो ठुकराया, न दोजख में गया। ये सब इमाम खोलसी करसी मायने, जाहिर मायने कुरान। किन मान्या न मान्या किन, किन फेरिया फुरमान। किन मान्या, ब्रह्म सृष्टि ने माना, यानी उत्तम जीव ने माना, वही पीछे जाके ब्रह्म सृष्टि दर्जा में आए। और न मान्य कि ना नास्तिक ने नहीं माना, जिनको नरक जाना था नहीं माना। कि न फेरिया फुरमान, एक ने तो नहीं माना, नहीं उल्टा उल्टा आक्रमण करने भी आया। ना मानना नहीं माना तो ठीक ही था, उल्टा तुम्हारा लह करके फेंक दिया ना 5 नलिया में। अकील खान ने तो फेंक दिया था, ऐसे ही ठुकराया किसने, तो ठुकराने वाला नीच है वो। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों कैद, क्यों बेकैद, क्यों और कौन, क्यों दोनों दरमियान। कैद मतलब गुनाह इंद्रियों में पागल, बेकैद मतलब गुनाह इंद्रियों के बस में किया हो। और क्यों दोनों दरमियान, कैद भी और बेकैद भी है, कौन है वो? ये सब इमाम खोलसी करसी मायने कुरान। और गुनाह इंद्रियों को पूरी तरह कैद करना भी ये मार्ग नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयत। और बेकैद बिल्कुल गुनाह इंद्रिय को ऐसे खुला छोड़ना, ये भी अच्छा नहीं। तो प्राण जी ने कहा तुम लोग इतने अंधे हो गए कि गुनाह इंद्रियों के लिए योगी और भोगी हो गए। प्राण जी ने कहा गीता में लिखा है युक्ताहार विहार, बीच का रास्ता लो। सितार का तार न है ना, तार को भी ठीक ठीक कसना चाहिए, तब लाके सुंदर आवाज आती है। टाइट कर टूट जाएगा, फिर तो कहाँ से राग आलाप हो गया, आलाप हो गया। और खुला छोड़ के नहीं होगा। एक गुनाह इंद्रिय को ज़्यादा टाइट भी ना करो, टूट न जाए, फूट न जाए, मर न जाए। और खुला भी ना छोड़ो। इसलिए क्या करो, उतर त्यार घटाइया रया पैसा वरा दोए। तो कैद भी नहीं, बेकैद भी नहीं। कैद नारायण सृष्टि के भी नहीं है, बेकैद बेहद के भी नहीं है। कहाँ के, दोनों से परे, दोनों दरमियान के बीच में एक रास्ता है, कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात। कैद साकारवादी भी नहीं, बेकैद निराकारवादी भी नहीं, दोनों के बीच में दरमियान
परादस प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से परम धाम की बात है। मैंने इतना ही बोला हूँ, आगे जा करके सब इमाम खोलसी करसी मायने जा करसी जायर मायने कुराना। ये कुरान का रहस्यमय बात इमाम खोलेंगे, बोला तो खोल दिया। क्यों ये इंड खड़ा किया, क्यों कर शरत फना निदान। रहस्यमय जी। ये सब इमाम खोलसी करसी मायने कुराना। क्यों कर इंड खड़ा किया, ये सृष्टि क्यों खड़ा की, फिर इसी में खड़ा हुआ जो उपजो सो तो रहे नहीं कोई करके, जो उत्पन्न हुआ है नाश होगा करके क्यों बताया। तो उत्पन्न क्यों किया, नाश क्यों होगा। क्यों करा शरत फना निदान, फना मतलब नाश होना, निदान निश्चय, शरत मतलब समय पर, दिया हुआ समय में ये नाश होने की बात क्यों कही। तो प्राणा जी बोल रहे हैं खड़ा किया ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। और क्यों कर शरत फना, ये महाप्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय, फना महाप्रलय जो है वो सृष्टि के आयु पूरा होने के बाद जाना, अक्षर उठना, वो फना। आत्यंतिक महाप्रलय तारतम पा करके जीव का आवागमन छूटना, ये शरत वादा पर नाश होना। तो मोहम्मद ने वादा किया है कि क़यामत होगा 1000 साल बाद, वो शरत, वो दिया हुआ वादा है। फना ऐसा तारतम ज्ञान आएगा, इलमदुदनी आएगा, इमाम आएंगे और वो क्या करेंगे, फना करेंगे, संसार के झूठा ज्ञान को झूठा ही कर देंगे और सच्चा ज्ञान परम धाम का देंगे। इमाम खोलसी बोलते थे, खोल दिया। क्यों बड़ी अक्ल आगे आवसी, क्यों आखिर के निशान, ये सब इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान। क्यों बड़ी अक्ल आवे, बड़ी अक्ल यानी रूहल्ला इमाम में दी बड़ी अक्ल, अर्थात असराफिल, अर्थात वेदों का जागृत बुद्धि का अवतार। तो वो बड़ी अक्ल आवसी, तो बड़ी अक्ल आएंगे, कौन से बड़ी अक्ल, इमाम खोले से, इमाम ने खोल दिया। अरे बड़ी अक्ल जागृत बुद्धि है, असराफिल है, वही शोर फूंक करके एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम किए। तारतम महामंत्र जाहिर होना, ये पहला शोर है, और उसका अर्थ अल्लाह करके 28 वाणी प्रकट होना, ये दूसरा है, दूसरा बिकुल बजाया है तो अखंड कर दिया है। इसलिए वो है बड़ी अक्ल। क्यों बड़ी अक्ल आगे आवशी, भविष्य में आएंगे, इमाम ने खोल दिया। क्यों आखिर के निशान, और आखिर का 7 निशान क्या क्या है, वो इमाम खोलसी बोलते थे। 7 निशान बाद में आएंगे, उसे वही मेहनत करेंगे। आप लोग जानते भी हैं, मार्फत में, मार्फत सागर ने बढ़िया से खोल भी दिया है। तो क्यों आखिर के निशान, बंदगी बजुद नफसानी नासुत बीच सरियान, ये सभी इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान। कल खोलेंगे इमाम, 54 नंबर 37 को दोहराएंगे, क्योंकि 38 में अब नया थीम आ रहा है, बंदगी बजुद नफसानी नासुत। अब ये बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक है। 37 नंबर चौपाई दोहराते हुए फिर नेपाली में बीतक चर्चा चलेंगे, नेपाली भाषा में। क्यों बड़ी अक्ल आगे आवसी, क्यों बड़ी अक्ल आगे आवसी, क्यों आखिर के निशान, ये सब इमाम खोलसी करसी मायने जायर कुरान, करसी जायर मायने कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।